हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों का हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम वाला टॉपिक चल रहा है। ये इस पर थर्ड वीडियो होगी और मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट वन। तो इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट पहले किए हैं हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम के। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इस थ्योरम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो डिस्कस की थी, और जो सेकंड पार्ट था उसमें हम लोगों ने एक लेमा डिस्कस किया था जिस पर बेस्ड मेरी ये जो हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम है वो प्रूफ हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग आज इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, लेमा तो जो स्टेटमेंट थी हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की वो ये थी, इफ़ आर इज़ अ नोथेरियन रिंग देन द कॉरस्पॉन्डिंग रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल एक्स आर एक्स इज़ ऑल्सो नोथेरियन रिंग। तो स्टेटमेंट ये थी कि अगर मुझे कोई आर एक नोथेरियन रिंग गिवन है तो इस आर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं कोई पॉलिनोमियल रिंग बनाऊँ, यानी कि मैं आर की ही एक पॉलिनोमियल डिफाइन कर दूँ जो कि सिंगल वेरिएबल एक्स से बनी हुई है, इसको हम लोगों ने डिनोट करवाया आर एक्स के साथ। तो मेरी जो ये पॉलिनोमियल बनी है ये भी एक नोथेरियन रिंग होगी, हमें ये प्रूफ करके देना। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने एक लेमा प्रूफ किया था, लेट आर बी ए नोथेरियन रिंग आई बी एन आइडल देन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो जे एम इज़ एन आइडल। तो अब हम लोगों ने इसको प्रूफ करने के लिए एक लेमा प्रूफ किया कि अगर आर मेरे पास कोई नोथेरियन रिंग गिवन है, आई मेरे पास एक आइडल गिवन है, देन जो मेरा जे एम होगा वो भी एक आइडल है, हमें ये प्रूफ करके देना था। अब जे एम क्या था, ये कंसेप्ट हम लोगों ने हमारे फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करवाया था, मैंने सेकेंड लेक्चर में भी इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। तो ये मेरा जे एम था। जे एम में एलिमेंट्स कौन से थे, कोफिशिएंट ऑफ एफ। एफ क्या है फर्दर, एक कोई पॉलिनोमियल है जो हम लोगों ने एक कोई फंक्शन लिया है हम लोगों ने एफ, जो कि किस में से बिलोंग कर रहा है, आर एक्स में से। आर एक्स फर्दर क्या है, एक पॉलिनोमियल का सेट है। तो अगर मैं पॉलिनोमियल में से कोई फंक्शन लूँगी तो वो भी तो एक पॉलिनोमियल ही होगा। तो वो कुछ इस तरीके का डिफाइन हुआ था एफ। ठीक है, तो जे एम में कौन से एलिमेंट है, कोफिशिएंट ऑफ एफ है। एफ मेरा बिलोंग कर रहा है आइडल में आई में से, और डिग्री ऑफ एफ है मेरी वो लेस देन इक्वल्स टू किसकी होगी, एम की होगी। ठीक है, तो ये मेरी जे एम की डेफिनेशन थी। तो गाइस मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने मेरी पिछले दो लेक्चर्स मिस किए हैं तो प्लीज़ आप थर्ड पार्ट देखने से पहले मेरे वो दो लेक्चर्स प्लीज़ देखो, क्योंकि उसमें जो हम लोगों ने हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए ना वो सारी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं। तो मैं लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप एक बार मेरे वो दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट हो गई हमारी, हम लोगों ने लेमा प्रूफ कर दिया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट आई बिलोंग्स टू आर एक्स बी एन आइडल एंड फॉर ईच एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो लेट जे एम बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आई। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास आर एक्स कोई पॉलिनोमियल गिवन है जो कि एक सिंगल वेरिएबल एक्स से बनी हुई है। ठीक है, यानी कि आर एक्स मेरी किस तरीके की दिखती होगी, इस तरीके की दिखेगी। बस यहाँ पे एफ की जगह पे आर है तो मेरी, बट पॉलिनोमियल तो मेरी ऐसी ही दिखती है ना। हाँ, जो ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं ए एन माइनस वन, ये आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक आप बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है आर एक्स, मेरे पास एक आई गिवन है, मेरा आइडल है जो। ठीक है, मेरा आई किस में से बिलोंग कर रहा है, आर एक्स में से। और जे एम मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे एक आइडल गिवन है। वैसे तो हम लोगों ने जे एम को प्रूव यहाँ पे करवाया ही लेमा में कि ये एक आइडल है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ यहाँ से लिखी है। इसीलिए हमें पहले से ही हम लोगों ने लेमा को प्रूफ करवा रखा है कि मेरी जो जे एम है वो एक आइडल होगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँगी ना कि जे एम है मेरा वो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा कि जे एम आइडल कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट में तो ये चीज़ हमें गिवन नहीं थी, इसलिए इसको पहले से प्रूफ करवाना ज़रूरी था। ठीक है, तो अब मेरे पास एक आर एक्स कोई पॉलिनोमियल गिवन है, आई मेरे पास एक आइडल गिवन है, और जे एम मेरा क्या है, एक आइडल है। हम लोगों ने ये यहाँ पे प्रूफ करवाया। तो कंसीडर द फॉलोइंग चेन ऑफ आइडल्स। तो अब हमने जे एम की एक असेंडिंग चेन बना ली। ठीक है, आइडल्स की चेन बना ली मैंने एक अपने पास, मैंने एम की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की एंड सो ऑन। अब अगर आप देखो तो मेरी ये जो चेन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका एंड नहीं है। इट मीन्स ये नॉन फाइनाइट हो गई। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका एंड बना दूंगी तो ये फाइनाइट नंबर हो गए, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ मेरे पास क्या हो गया, अगर मेरे पास फाइनाइट नंबर ऑफ आइडल्स की कोई भी एक असेंडिंग चेन गिवन होती है ना, तो
वो क्या कहलाती है, नोथेरियन रिंग। हम लोगों ने नोथेरियन रिंग की डेफिनेशन में देखा था, ये देखो, आइडल्स की एक असेंडिंग चेन और ये सारे आइडल्स फाइनाइट है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है मेरी, नोथेरियन रिंग। अगर मैं यहीं पे इसको टर्मिनेट करवा दूँ, सपोज मैं यहीं पे टर्मिनेट करवा दूँ तो ये नोथेरियन रिंग बन गई मेरी। तो बचा क्या प्रूफ करने को हमारे पास, हमें यही तो प्रूफ करके देना है कि ये नोथेरियन रिंग है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिंग होगी, ठीक है। सिंस आर इज़ नोथेरियन, ये हमें गिवन है कि आर मेरा क्या है, नोथेरियन है। देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल एन विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन सच दैट फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन वी हैव दैट जे एम इज इक्वल्स टू जे एन। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अब डेफिनेशन लग रही है नोथेरियन मॉड्यूल की। हम लोगों ने नोथेरियन मॉड्यूल की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि आफ्टर सम फाइनाइट अकरेंसेज मेरे पास जो वैल्यू है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो भी वही बोल रहा है कि एक पॉइंट पे मेरे पास अगर कोई एम है जो बड़ा है एन से, ठीक है, मेरा जो जे एन है वो जे एम के इक्वल आएगा। अब मेरे पास 101th पोजीशन है जो वो 100th पोजीशन से बड़ी है, ठीक है, लेकिन दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। 100 इज इक्वल्स टू 100, यानी कि जे एम इक्वल्स टू जे एन। मतलब नोथेरियन मॉड्यूल में यही था कि कुछ फाइनाइट अकरेंसेस के बाद मेरी जो वैल्यू है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी या वो इक्वल आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने उसी का एक जनरलाइज रिजल्ट यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ऑल्सो सिंस आर इज नोथेरियन रिंग एवरी आइडल इन आर इज फाइनाइटली जनरेटेड, सो फॉर ईच एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स am1 am2 अप टू amk सच दैट jm इज इक्वल्स टू दिस। तो अब यहाँ पे क्या लगी डेफिनेशन ऑफ नोथेरियन रिंग, आर मेरे पास एक नोथेरियन रिंग गिवन है, ठीक है। अब नोथेरियन रिंग क्या बोलती है कि असेंडिंग चेन बनी होती है हमारे पास आइडल्स की, और वो सारे आइडल्स क्या होते हैं, फाइनाइटली जनरेटेड होते हैं। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि अगर वो फाइनाइटली जनरेटेड है तो हम लोगों ने उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके के ले लिए, am1 am2 अप टू amk, ठीक है। और हम लोगों ने जो यहाँ पे चेन बनाई है किसकी बनाई है, जेएम की बनाई है, यानी मेरा जो आइडल है वो फाइनाइटली जनरेटेड है, और वो फाइनाइटली जनरेट किससे हो रहा है, इन एलिमेंट से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने अब हमारी लेमा वाला रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पे लगाया। हम लोगों ने एक नॉन टर्मिनेटिंग चेन ली क्योंकि हमें इसी को प्रूफ करवा के दिखाना है कि ये मेरे पास एक टर्मिनेटिंग चेन होगी। टर्मिनेटिंग प्रूफ करेंगे तभी वो नोथेरियन रिंग कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने नोथेरियन मॉड्यूल की डेफिनेशन लगाई, यहाँ पे हम लोगों ने नोथेरियन रिंग की डेफिनेशन लगाई। अभी तक सिर्फ डेफिनेशंस लगी हैं और कुछ भी नहीं। नाउ वी हैव टू प्रूव पॉलिनोमियल रिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू नोथेरियन रिंग इज ऑल्सो नोथेरियन, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड आइडल्स। तो अब ये बोल रहे हैं कि अब हमें प्रूव करके देना है कि अगर मेरे पास कोई नोथेरियन रिंग गिवन है, सपोज आर मेरे पास एक नोथेरियन रिंग गिवन है, मुझे ये प्रूव करके देना है कि अगर मैं आर के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक पॉलिनोमियल बनाऊं तो वो भी मेरे पास नोथेरियन रिंग होगी। अब नोथेरियन रिंग की डेफिनेशन क्या है कि एक असेंडिंग चेन जो कि आइडल्स की बनी हो और वो फाइनाइटली जनरेटेड हो, ठीक है। तो दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड आइडल्स। तो यहाँ पे ये बेसिकली स्टेटमेंट ये है हमारी हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की कि हमें करके क्या देना है, और ये नोथेरियन रिंग की डेफिनेशन है, ठीक है। नाउ फॉर ईच जे जो कि 1 से बड़ा है लेकिन k से लेस है, और k क्या आ रहा था मेरा यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ दैट am k, ठीक है। यानी मेरे पास कोई एक j है जो कि 1 से तो बड़ा है लेकिन k से छोटा है। चूज अ पॉलिनोमियल fmj दैट बिलोंग्स टू i सच दैट amj इज इक्वल्स टू कॉफिशेंट ऑफ fmj। तो कहते हैं कि एक j एलिमेंट कंसीडर कर लो जो कि 1 और k के बीच में है। अब इस j के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, वो पॉलिनोमियल हम लोगों ने ली है fmj जो कि किस में से बिलोंग कर रही है, आइडल i में बिलोंग कर रही है। अब इस पॉलिनोमियल की कोई तो हाईएस्ट डिग्री भी होगी, तो हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशेंट में हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे amj, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉफिशेंट fmj। यानी कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल fmj हमने ली है उसका जो हाईएस्ट कॉफिशेंट क्या है, amj। अब मैं अगर यहाँ पे सपोज करो j की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ लाइक 1, तो ये क्या आ जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ fm1 कितना आ जाएगा, am1। फिर यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ fm2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, am2। तो मेरे पास बेसिकली बन के रही है यही वाले एलिमेंट्स बन रहे हैं jm के, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। लेट आई डैश बी डिफाइंड एज द आइडल जनरेटेड बाय द fmjs फॉर ऑल स्मॉल m लेस देन इक्वल्स टू
एन। कहते कि अब क्या करो, एक आई डैश एक और आइडल ले लो। हम लोगों ने एक लेट किया कि हमारे पास कोई एक आई डैश एक और आइडल है जो कि किससे जनरेट हो रहा है, एफ एम जे से, यानी एफ एम जे से, यानी जो हम लोगों ने यहाँ पे पॉलिनोमियल ली है उसके एलिमेंट से ही जनरेट हो रहा है। अब जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन हम डाल सकते हैं, यानी किससे जनरेट हो रहा है, FM1 FM2 FM3 एंड सो ऑन। इससे मेरे पास क्या बन रहा है, आई डैश बन रहा है मेरा। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करवा के देना है कि मेरे पास जो आइडल आई है और हम लोगों ने अब जो एक आइडल आई डैश लेट किया, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, पर हम लोग क्या लेके चलेंगे, बाय डेफिनेशन वी हैव दैट आई डैश है जो वो बिलोंग कर रहा है आई में से। हम लोगों को प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया, स्टडी कैसे किया, एक आइडल है मेरे पास जो कि किससे बना हुआ है, सारे के सारे जे से बना हुआ है। मतलब बस जो मैं हम लोगों को ये आई गिवन है ना, कि सारे के सारे जे से बन रहा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसका एक छोटा पोर्शन उठा लिया एफ एम जे, इसी की एक पॉलिनोमियल ले ली एफ एम जे। ठीक है, और इससे एफ एम जे से मेरा आई डैश कंसिडर हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स हमें प्रूव करके देना है कि आई है वो आई डैश के इक्वल है। लेकिन इस रिजल्ट से जो अभी हम लोगों ने लिया है, इससे तो ये चीज़ दिख रही है हमारे पास कि जो आई डैश है वो आई से छोटा है, यानी आई डैश है वो बिलोंग कर रहा है आई में से। ठीक है, नाउ सपोज दैट कि जो आई डैश है मेरा वो लेस देन इक्वल्स टू आई होगा। इसका मतलब तो यही है ना, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो आई है वो बिलोंग कर रहा है आई डैश में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा ऊपर से देखो आप, यही चीज़ को हम लोगों ने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ साइन का फ़र्क दिखाया है और कुछ नहीं। आई डैश मेरा वो बिलोंग करे आई में से। देन द फंक्शन जी बिलोंग्स टू आई सच दैट जी बिलोंग्स टू आई डैश, लेट जी बी चूजन ऑफ मिनिमल डिग्री इन आई डैश। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक फंक्शन हम लोग जी लेट कर रहे हैं अपने एंड से जो कि आई में बिलोंग कर रहा है। अब आई डैश क्या है, वो छोटा पार्ट है आई का। ठीक है, कोई चीज़ मेरे पास आई जो मेरा जी है वो आई में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने लिया कि वो आई डैश को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने जी लिया क्या है यहाँ पे, बी चूजन एज द मिनिमल डिग्री इन आई डैश। कहते हैं मिनिमल डिग्री, सबसे छोटी डिग्री हम लोगों ने जी ली है, और जी बिलोंग किसको कर रहा है, आई को भी कर रहा है, आई डैश को भी कर रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल आई जी हमारे पास, मतलब इससे नीचे कोई डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मेरे पास आई डैश है वो बिलोंग कर रहा है आई में, तो मेरे पास कोई एक जी एक मिनिमल डिग्री होगी। ठीक है, जिससे छोटी डिग्री कोई पॉसिबल नहीं है, और हम लोगों ने उस डिग्री को डी ले लिया, लेट डिग्री ऑफ जी इज इक्वल्स टू डी। देन अब ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, हम लोगों ने क्या किया, देन कोफिशिएंट ऑफ जी होगा वो किसको बिलोंग करेगा, जे डी को। क्यों, क्योंकि जे हम लोगों ने जे एम की डेफिनेशन लगाई थी ना कि उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं पॉलिनोमियल के सारे। तो अब डिग्री है वो डी है इसकी, तो कोफिशिएंट ऑफ जी होगा वो जे एम में बिलोंग करेगा। सो कोफिशिएंट ऑफ जी हैज़ द फॉर्म, तो कहते जो कोफिशिएंट ऑफ जी है वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। सो कोफिशिएंट ऑफ जी है मेरा हैज़ द फॉर्म दिस, कोफिशिएंट ऑफ जी इज इक्वल्स टू समीशन अल्फा जे कोफिशिएंट एफ डी जे इज इक्वल्स टू। अब ये चीज़ कैसे आई, ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अब देखो ये मेरे पास क्या गिवन है कि फॉर्म ऑफ आर एक्स। अब आर एक्स है जो मेरा, यहाँ पे जो ये अल्फ़ा जे है ना वो आर का एलिमेंट है। ठीक है, और एक्स है जो मेरा कोफिशिएंट एफ डी जे जो मेरा वो इस एक्स से बना है। हाँ, आपको ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो कोफिशिएंट ऑफ जी है उसकी वो दिखेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ एफ मेरे पास कितना आ रहा है, ए। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया, 1 से, यहाँ से। क्योंकि अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, एम की जगह क्या है, डी है, जे हम लोगों का एज इट इज़ है। ठीक है, एम, तो यहाँ पे भी एम की जगह पे क्या आएगा, डी आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा ये ए डी जे। तो यहाँ पे चीज़ यही है, हम लोगों ने यहाँ से इस चीज़ को लिखा है। ठीक है, वेयर डी जे है वो किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। एफ डी जे आर इन द लिस्ट ऑफ जनरेटर्स फॉर आई डैश एंड वेयर डिग्री ऑफ एफ डी जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू डी। तो कहते हैं एफ डी जे जो मेरा वो हमारे पास जो हम लोगों का आई डैश लिया है, हम लोगों ने आई डैश किससे जनरेट हम लोगों ने करवाया था कि वो एफ एम जे से बना हुआ है। अब एम की जगह पे बस यहाँ पे डी किया हम लोगों ने। कहते हैं कि जो एफ डी जे है ना उन सब से भी आई डैश मेरा क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो डिग्री ऑफ एफ डी जे होगी मेरी वो लेस देन इक्वल्स टू किसकी होगी, डिग्री ऑफ जी के, यानी कि डी के कम होगी। ठीक है, अब हम लोग लेट करेंगे कि मेरा क्यू एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो ये है, और ये चीज़ कहाँ से आई है अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोगों ने क्यू एक्स एक कोई है फंक्शन लेट किया जो ये क्यू एक्स है वो इस फॉर्म में है हमारे पास। तो ये कैसे आया, अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने लिया है हमारी लेमा से, जो हम लोगों ने इस प्रूफ से पहले की थी। यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 से हम लोगों ने वहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू को डिफाइन करवाया। इसमें जो ये अल्फ़ा आई है ये किसका एलिमेंट है, ये आर का एलिमेंट है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे हम लोगों ने लिया कि जो डिग्री ऑफ एफ डी जे है वो लेस देन इक्वल्स टू है डिग्री ऑफ जी के, और डिग्री ऑफ जी में हम लोगों ने क्या ले रखी है, डी ले रखी है। ठीक है, इट मीन्स मेरे पास बड़ी डिग्री कौन सी है, डी, और छोटी वाली कौन सी होगी, डिग्री एफ डी जे। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे भी हम लोगों ने एक्स रेज टू पावर एस माइनस टी लिया था, जिसमें एस हमारा था वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू था टी के। हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स रेज टू पावर डी माइनस डी एफ डी जे। मेरे पास डी है वो बड़ी है एफ डिग्री ऑफ एफ डी जे से, तो हम लोगों ने इसको एज इट इज़ लिख दिया और साथ में आ गया एफ डी जे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देन ये मेरे पास जो क्यू है ये भी आइडल को ही बिलोंग कर रहा है। तो अब हमें देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ क्यू क्या होगा। कोफिशिएंट देखने के लिए हमें ये एक्स वाली टर्म लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। तो इसको यहाँ पे छोड़ के बाकी अल्फ़ा आई एफ डी जे लिख लो। ठीक है, अब डिग्री ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू डी, बट कोफिशिएंट ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ जी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ क्यू है वो इक्वल्स टू डी होगी। डी कैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो कोफिशिएंट मेरे पास जो क्यू एक्स है वो गिवन क्या है, डी माइनस डिग्री एफ डी जे। अब डी क्या है, मेरी हाईएस्ट डिग्री है, तो इट मीन्स इस पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी, डी आएगी। बट कोफिशिएंट ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ जी। अब मेरे पास जो कोफिशिएंट ऑफ क्यू है ये है। अब कोफिशिएंट ऑफ जी देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ जी मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन होगा, ये चीज़ मेरे पास, ये देखो यहाँ पे ये रही। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। बस फ़र्क क्या है मेरे पास कि जो जी के जो यहाँ पे आप देखो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे एफ़ की वैल्यू पुट कर दूँ तो कोफिशिएंट ऑफ क्यू में, तो मेरे पास यही चीज़ बनेगी। आप ये ले लो, ये चीज़ मेरी क्या आ रही है, इसके साथ इक्वल आ रही है। तो अब ये बोले, अब आइडल की डेफिनेशन क्या होती है मेरे पास, कि अगर मेरे पास कोई दो एलिमेंट्स आइडल में से बिलोंग कर रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आइडल में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स जी माइनस क्यू भी मेरे पास आइडल में बिलोंग करेगा। बट डिग्री ऑफ जी माइनस क्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी डी माइनस वन के। कैसे, अब डिग्री ऑफ जी कितनी है मेरी, डी है, तो मैंने एक पॉलिनॉमियल लिख ली उसी में। फिर डिग्री ऑफ क्यू है वो भी मेरे पास डी है, वो मैंने उसकी भी एक पॉलिनॉमियल लिख ली। अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरी डी वाली टर्म तो कैंसिल हो रही है आपस में, मतलब हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कैंसिल हो रही है। तो इट मीन्स मेरे पास जो डिग्री आएगी या तो वो डी माइनस वन आएगी या फिर उससे कम आएगी। लेकिन हम लोग मान के चले थे कि मेरे पास जो डिग्री ऑफ जी है वो इक्वल टू डी है। हम लोगों ने जी ही एक ऐसा फंक्शन लिया था कि वो एक मिनिमल डिग्री का होगा, मतलब आई डैश में जितनी डिग्री जी की है ना उससे लेस डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। इनमें डी ही मेरे पास एक मिनिमम डिग्री आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने प्रूफ करवा दिया कि मेरे पास जो डिग्री ऑफ जी माइनस क्यू है वो डी माइनस वन है, यानी डी से भी हम लोग लेस ले आए, डी माइनस वन, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गई हमारे पास, क्योंकि हमें तो प्रूव ही नहीं करना था ये। अब मेरे पास जो जी है वो आई डैश में भी बिलोंग कर रहा है। कैसे, अब मेरे पास जो आई डैश है वो आई से छोटा है। अब कोई अगर मेरे पास आई डैश है वो बिलोंग कर रहा है आई में से, तो आई के जो एलिमेंट्स है वो आई डैश में भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास जी है वो आई डैश में बिलोंग कर रहा है, क्यू मेरे पास आई डैश में बिलोंग कर रहा है, इन दो एलिमेंट्स जो आइडल में से लिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडल जी माइनस क्यू है वो भी आई डैश में बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड इज सच दैट डिग्री ऑफ जी माइनस क्यू इज़ लेस देन डी। हाँ, डी माइनस वन जो हमारी डिग्री आई है यहाँ पे वो डी से कम है, जबकि हम लोगों ने तो बोला था कि भाई डी से तो कम कोई होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने प्रूफ करवा दिया कि मेरे पास कोई डी माइनस वन या फिर उससे कम कोई डिग्री एग्जिस्ट करती है, जो कि क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गई कंडीशन। इट मीन्स मेरा जो जी है वो मिनिमल डिग्री का रहा ही नहीं आई में, इट मीन्स जी से भी छोटी कोई और डिग्री होगी। ठीक है, इट मीन्स हम लोगों ने जो यहाँ पे कंडीशन लेके चले थे कि जो आई डैश है वो आई को बिलोंग करता है, ये गलत है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी आई है मेरा आई डैश के इक्वल ही आएगा। Since I dash is finitely generated, so in I, so every idle in Rx is finitely generated, that is Rx is Noetherian। तो कहते हैं अब जो I है वो मेरा आइडल था, I डैश क्या था, उस I को बिलोंग कर रहा था, इट मीन्स मेरा I डैश क्या हो गया, फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। इट मीन्स मेरे I डैश अगर मेरा फाइनाइटली जनरेटेड है
तो इट मीन्स हम लोगों ने जो आर एक्स की पॉलिनोमियल ली थी वो पॉलिनोमियल मेरी फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल से बन रही है। ठीक है, इट मीन्स मेरी आर एक्स क्या होगी, नोथेरियन रिंग की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। हमको अकॉर्डिंग टू हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी हमें यही प्रूव करवाना था कि अगर आर मेरे पास कोई नोथेरियन रिंग है, अगर हम उसकी कोई पॉलिनोमियल बनाते हैं तो वो पॉलिनोमियल भी नोथेरियन रिंग होगी। हमें यही प्रूव करवा के देना था, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव करवा दिया। ठीक है, तो ये मेरी स्टेटमेंट थी हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की। इस स्टेटमेंट को प्रूव करवाने के लिए हम लोगों ने एक लेमा प्रूव करवाया। ठीक है, उस लेमा पे बेस्ड हम लोगों ने हमारा हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का प्रूफ डिस्कस किया। तो गाइज आप प्लीज़ इन तीनों वीडियोस को अच्छे से देख लो। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग डिस्कस कर लो मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का जो प्रूफ था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक पेंडिंग है उस यूनिट 2 का, तो हम लोग ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। Okay guys, thank you so much.